रणजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के कुछ छात्र शोक संदेश से नाराज हैं। तो यही वही अलीगढ़ है जहां पर हमने हजारों की संख्या में लोगों को सड़कों पर देखा जो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। चलिए बात अखिलेश यादव की करते हैं कि क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही 2022 की बाजी हार चुके हैं। यह सवाल बीजेपी पूछ रही है, लेकिन ये सवाल क्यों उठे हैं? अखिलेश ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है? क्या अखिलेश को संघ का डर सता रहा है? जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, यूपी की सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब संघ की ताबड़तोड़ बैठकों पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि यूपी बचाने के लिए संघ चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। अखिलेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बूथ स्तर पर बड़ी साजिश की तैयारी है। आरएसएस कार्यकर्ता बूथों पर पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ता गांवों में पहुंच रहे हैं। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को सावधान किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी का भी मुद्दा उठाया है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी हो जा रही है, फर्जी आई कार्ड बन जा रहे हैं। ये लोकतंत्र पे खतरा नहीं तो क्या है? यहाँ पे ये लोकतंत्र के पे पूरा का पूरी तरह हमला है और इसकी पूरे हम समाज की जिम्मेदारी बनती है इसको बचाना। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के इनके आरएसएस के लोग गांव-गांव में घुस गए हैं, जो पता नहीं किस जाति धर्म के बन गए हों, किस तरह की नफरत समाज के अंदर में फैलाएंगे, कैसा माहौल बनाएंगे। ये चिंता की बात है। हम सबको इससे लड़ना है, समाज को एक बना के रखना है। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है। गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं, इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी की आवश्यकता नहीं। हाल के दिनों में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में आरएसएस के बड़े नेताओं की बैठकें हुई हैं। चित्रकूट में तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हफ्ते भर के लिए डेरा डाल रखा था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि संघ और योगी सरकार मिलकर ऐसी साजिशें रच रही है जिससे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। इस पर मंत्री सतीश महाना ने कहा कि अखिलेश को अभी से हार के बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति को हार दिखाई पड़ती है वो पहले से उसकी पेचबंदी करना शुरू कर देता है कि ये कारण हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के ऊपर हमेशा ही काम करती रही, वो पहली बार नहीं काम करी। हमारी बूथ की संरचना होती है, हमने पहले 1 बूथ 10 यूथ की घोषणा करी थी, फिर 1 बूथ 20 यूथ की घोषणा करी थी। हम बूथ तक तो काम करते ही हैं, अब बूथ से और छोटी इकाई हर पन्ने का हम प्रमुख बनाते हैं। तो हर पन्ने का जिस समय प्रमुख बनाएंगे, हमारा कार्यकर्ता होगा जो उस पन्ने के अंतर्गत जिनके जो वोटर्स हैं उनके घर जाकर उनसे संपर्क करेगा, हमारी सरकार की उपलब्धियां बताएगा। तो इनको ये परेशानी हो रही है क्योंकि इनके पास अपना संगठन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सिस्टम तो रहा नहीं, पूरी तरीके से नीचे से समाप्त हो चुके हैं।